Good morning, students. Today we will read next part of the chapter, The Tale of a Tale. In previous chapter, we read about Swaminathan, that he got very angry when he saw the word tale written on the blackboard and slapped Shankar and P without thinking anything. And there was a situation of pandemonium. And just then Somu, Mani and Rajam came in the classroom and took them at a lonely spot. Let us see what happened in the next part of the story. All the friends came to a lonely spot in the field adjoining the school. कि वो सभी फ्रेंड्स स्वामीनाथन, शंकर, पी, सोमू, मनी सभी एक लोनली स्पॉट बिल्कुल एकांत जगह पर, एडजॉइनिंग मीन्स नियर बाय के साथ लगे हुए, स्कूल के साथ जो खेत लगे हुए थे, सटे हुए थे, वहाँ पर एक बिल्कुल शांत एकांत जगह पर आ गए. There was silence for a while. Just then Mani said, "What is wrong with you, you little rocks?" There was a silence for a while. वहाँ पर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति थी. तब मनी ने कहा, "What is wrong with you, you little rocks?" रॉक्स होते हैं शरारती, दुष्ट, जिसे हम कह सकते हैं, जिसको दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आए. और मनी तभी कहता है कि क्या बात है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, लड़ाई कर रहे हो. The three started to speak at once. और तीनों ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया. स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट सबसे ऊंची, और जो स्वामीनाथन था उसकी आवाज़ सबसे ऊंची थी. ही P wrote tail, big tail on the blackboard. Big. No, I didn't. You screamed P. और स्वामीनाथन ने कहा, इसने, P ने, टेल, बिग टेल, बड़े बड़े अक्षरों में टेल वर्ड जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा है. No, I didn't. You screamed P. और P ने भी चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैंने नहीं, तुमने लिखा है. The other two wrote it, cried स्वामीनाथन, pointing at शंकर. शंकर की तरफ इशारा पॉइंट करते हुए स्वामीनाथन ने चिल्लाकर कहा, बाकी इन दोनों ने लिखा होगा. रास्कल, डिड यू सी मी, हाउल्ड शंकर. शंकर ने गुर्राकर, हाउल्ड मीन्स टू मेक अ लॉन्ग, लाउड एंड रफ साउंड, लंबी, ऊंची और रफ साउंड करना, कि रास्कल, दुष्ट, क्या तूने मुझे देखा था. In the next part of the story, let us see what happened. Mani covered their mouths with his hand. What is a tail anyway? मनी ने जो है उन दोनों के, स्वामीनाथन, शंकर के जो मुंह थे वो अपने हाथ से कवर कर दिए, ढक दिए. क्या है ये टेल, क्या हुआ? He asked, उसने पूछा. They call me Rajan's tail, sobbed स्वामीनाथन. Sobbed means to weep in leaves. जब आप मुंह बंद करके अंदर ही अंदर होते हो, सुबकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सॉब्ड. स्वामीनाथन ने सुबकते हुए कहा कि ये मुझे राजम की टेल कहते हैं. राजम्स टेल्स यू नो वेरी वेल. ये आपका लेसन के स्टार्टिंग में रोहन और श्रुति के बीच में जो बात हुई थी उसमें वर्ड यूज़ हुआ था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को हमेशा फॉलो करता है, साथ साथ रहता है उसके पीछे पीछे, दैट इज़ कॉल्ड राजम्स टेल. मनी एंड राजम वर स्वॉर्न एनिमीज़. और मनी और राजम जो थे वो स्वॉर्न एनिमीज़, पीपल हु कैन नेवर बी फ्रेंड्स, जो कभी भी आपस में फ्रेंड्स ना बन सकते हों. देयर वॉज अ फ्रोज़न एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस. और मनी के फेस पर राजम का नाम सुनते ही बड़ा ही अजीब स्ट्रेंज सा एक्सप्रेशन था. ही आस्क्ड, एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हेयर. और उसने पूछा कि मेरे सामने यहाँ पर राजम के बारे में बात करने का साहस कौन कर सकता है. डेयर्स मीन्स साहस करना. इफ़ एनी वन ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्राउल्ड मनी. ग्राउल्ड मीन्स टू मेक अ लो
साउंड इन द थ्रोट, गले में। जैसे आपने देखा होगा एक डॉगी को, जब भी किसी डॉगी दूसरे डॉगी को देखता है या फिर किसी स्ट्रेंज पर्सन को देखता है तो वो बार्क करने से पहले गले गले में गुर्राता है। ऐसी आवाज़ करते हुए मनी ने कहा, अगर तुमने दोनों में से किसी ने ऐसा किया है तो देख लेना। लुकिंग एट द ट्रैम्बलिंग शंकर एंड पी, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, शंकर और पी की तरफ इशारा करते हुए मनी ने उन्हें कहा, इफ़ दे हैव वट कैन यू डू, कि अगर ये ऐसा करते हैं तो तुम क्या कर लोगे। आज सोमू विद अ सरकास्टिक स्माइल, सरकास्टिक मॉकिंग बिटर हंसी। वट डू यू मीन सोमू, सोमू क्या मतलब है तुम्हारा। लुक हेयर मनी, सोमू क्राइड, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस, यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स। सोमू ने चिल्लाकर कहा, लुक हेयर मनी, मनी देखो इधर, बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से, आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू, कि मैं बहुत दिनों से, लंबे टाइम से तुम्हें ये बात बताने के लिए वेट कर रहा हूँ कि तुम अपने बारे में और अपनी पावर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन सोमूज नेक, मनी ने अपना हाथ उठाया और वो सोमू की नेक के ऊपर से लेकर उसे नीचे की तरफ धकेल दिया, कर दिया। सोमू पुश्ड इट अवे विद अ हैवी ब्लो, और हैवी ब्लो बड़ा जोर से धक्का देकर सोमू ने उसे पीछे धकेल दिया। मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप्ड असाइड, मनी ने सोमू को लात से मारने की कोशिश की, एंड बट ही स्टेप्ड असाइड, लेकिन वो साइड में गिर गया। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, the three youngsters could hardly believe their eyes that Somu and Mani, the best friends, were fighting. थ्री यंगस्टर्स को अपनी आइज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सोमू और मनी बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लड़ रहे थे। दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स, कि इसका मतलब है देयर माइंड हैड स्टॉप्ड वर्किंग, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था जो वो फ्रेंड्स होकर लड़ रहे थे। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर, उन्हें वो सोच रहे थे स्वामीनाथन, शंकर एंड पी कि सोमू और मनी आज एक दूसरे को मार देंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रैन टुवर्ड्स द स्कूल, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और वो स्कूल की तरफ चले गए। They burst in upon the headmaster, who gathered from them with great difficulty that two murders were being committed at that very moment. वो अचानक से burst in, enter suddenly हेडमास्टर के रूम में गए ऑफिस में, और बड़े डिफ़िकल्टी से उन्होंने साहस किया ये बताने का कि अभी अभी 2 मर्डर्स हो जाएंगे अगर हम वहाँ पर उन्हें नहीं गए छुड़ाने के लिए, बचाने के। ही लाफ्ड इट ऑफ एट फर्स्ट बट द एक्साइटमेंट एंड द सीरियसनेस ऑफ द बॉयज मेड हिम स्क्रैच हिज चिन। स्क्रैच हिज चिन इज़ एन इडियम, इट मीन्स टू थिंक सीरियसली। ही लाफ्ड इट ऑफ एट फर्स्ट, हेडमास्टर पहले तो उनकी बात पर हंसा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर्स कर देंगे बच्चे, बट द एक्साइटमेंट एंड द सीरियसनेस, लेकिन स्वामीनाथन, शंकर और पी की जो सीरियसनेस थी, गंभीरता से बिल्कुल चुप होकर वो कह रहे थे, और एक्साइटमेंट को देखकर जो हेडमास्टर था वो सीरियस सोचने के लिए मजबूर हो गया। ही कॉल्ड द पियन एंड सेट ऑफ टू द फील्ड विद हिम, उसने पियन को बुलाया और फील्ड की तरफ निकल पड़ा पियन के साथ जो हेडमास्टर थे। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर एवरीवेयर इन द फील्ड, जो फाइटर्स थे सोमू एंड मनी, दे वर रोलिंग एंड रोलिंग एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हुए फील्ड में लड़ाई कर रहे थे। द हेडमास्टर एंड द पियोन ईजली पिक देम अपार्ट सेपरेट करना, हेडमास्टर और पियोन ने उन्हें बड़े ईजली से अलग कर दिया। मच टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन
who had thought till then that the strength that Somu and Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. जो हेडमास्टर और पियर ने बड़ी ईजिली से उन्हें अलग कर दिया, मच टू द एस्टोनिशमेंट हैरानी, आश्चर्यचकित थोड़ा। जो स्वामीनाथन ये सोच रहा था, आश्चर्यचकित था कि जितनी पावर सोमू और मनी के पास है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वो ये सोच रहा था कि ये दोनों इतने पावरफुल है कि आज ये एक दूसरे को मार देंगे। All the 5 boys quietly followed the headmaster to his room. और तब सभी 5 के 5 बॉयज़ स्वामीनाथन, शंकर, पी, मनी एंड सोमू सभी हेडमास्टर के पीछे पीछे उस रूम तक चले गए। बट दिस वॉज द स्टोरी ऑफ योर लेसन। नाउ यू हैव to do the book part of this lesson and think about it. Is an open ending story. There is no conclusion. There is in the story it is not clear who wrote the word tail on the blackboard. Guess, you have to guess it. Who wrote? What do you think? Who wrote the word tail on the blackboard? Shankar, P, Swaminathan, or who wrote this word? Think about this, okay, and try to do book part of this lesson. Thank you.